वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी तक के लेक्चर्स में हमने किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी यानी कि ऊष्मागतिक और गतिक स्थायित्व के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इसके लिए आप पुराने वीडियोस और पीडीएफ्स देख सकते हैं। आज उन टॉपिक से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको रीड आउट करूँगी, उनका मीनिंग आपको समझाऊंगी और आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है उसमें एक कॉम्प्लेक्स जो कि सिल्वर का NH3 लिगेंड के साथ बना हुआ है, यानी कि डाईअमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को बनने में 2 स्टेप्स काम में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लिगेंड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं और दोनों ही स्टेप्स के लिए जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हैं K1 और K2 वो यहाँ पर आपको गिवन है। आपको इस कॉम्प्लेक्स के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है कि जो डाईअमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स है उसका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स के मान 7.7 इंटू 10⁻³ और 2.1 इंटू 10⁻³ हैं, यानी ये K1 और K2 के वैल्यू है और आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि बीटा कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन में जो मेटल आयन है वो कॉपर +2 है, यानी दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में कॉपर +2 है। पहला कॉम्प्लेक्स NH3 लिगेंड के साथ बना है और दूसरा कॉम्प्लेक्स साइनाइड लिगेंड के साथ बना है, यानी कि आप देख रहे हैं कि लिगेंड चेंज किया है और मेटल आयन वही है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू दी गई है जो कि 4.5 इंटू 10⁻21 और 2 इंटू 10⁻27 है। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को एग्जामिन करके समझ के आपको ये बताना है कि कौन सा संकुल अधिक स्थायी है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिल्वर आयन जो कि सिल्वर पॉजिटिव है उसके 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। एक न्यूट्रल NH3 लिगेंड के साथ बना हुआ है और दूसरा साइनाइड लिगेंड के साथ बना हुआ है। दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू दी गई है। सिल्वर का जो NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स है उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻7 है, जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स जो कि साइनाइड के साथ बना है उसकी वैल्यू स्टेबिलिटी कांस्टेंट की 5.4 इंटू 10⁻15 है। यहाँ भी आपको ये बताना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकल को मेटल आयन की तरह से लिया है। यहाँ इसके 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, एक NH3 लिगेंड के साथ बना है और एक एथिलीन डाईअमीन यानी कि EN शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उसके साथ उस लिगेंड के साथ बना है। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल हैं। इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का 6 है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा संकुल अधिक स्थायी है, जबकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की जो वैल्यू दी गई है वो 6.1 इंटू 10⁸ है, जो कि NH3 लिगेंड के साथ जो निकल का कॉम्प्लेक्स बना है उसके लिए है और सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए कांस्टेंट की वैल्यू 4.6 इंटू 10⁻18 है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कॉपर का टेट्राएमीन कॉम्प्लेक्स दिया गया है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 4 NH3 लिगेंड्स कॉपर +2 के साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स हैं इसलिए इसको बनने के लिए 4 स्टेप्स की आवश्यकता है, यानी कि अगर हम हर स्टेप के लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालें तो हमारे पास में K1, K2, K3 और K4 4 वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ इस क्वेश्चन में log K1, log K2, log K3 और log K4 की वैल्यूज़
दी गई हैं, जो कि क्रमशः 4.3, 3.6, 3.1 और 2.9 हैं। इन चारों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपको इसके लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो बीटा है उसकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि लॉग बीटा 4 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये 5 न्यूमेरिकल्स थे। जो 6th क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि समझाइए कि ऊष्मागतिक रूप से स्थायी संकुल का गतिजतः अक्रिय होना आवश्यक नहीं है। इसमें आपको क्या बताना है, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ऊष्मागतिक स्थायित्व दो तरह का होता है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स है वो या तो स्थायी होगा या अस्थायी होगा, जबकि जो काइनेटिक स्टेबिलिटी यानी गतिज जो स्थायित्व होता है वो दो तरह का होता है, जिसको कि हम चंचल या लेबाइल और इनर्ट या अक्रिय कहते हैं। तो हमें ये बताना है कोई एग्जाम्पल लेकर के कि क्या ऊष्मागतिक रूप से जो स्थायी संकुल है वो काइनेटिकली अक्रिय होना आवश्यक है या नहीं है। यानी कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हमारा संकुल थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि काइनेटिकली वो अक्रिय ही हो। तो आप कोई एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाइए। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर्स के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको देख करके अपने आंसर्स को ठीक कर सकते हैं।